बलात्कार होते हैं तो सारी पार्टी रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, बीजेपी तो बीजेपी इतना हाई तौबा करते हैं कि रोड पे आके तांडव करने लग जाते हैं, लेकिन बाकी राज्य में जब महिला के साथ कुछ भी होता है तो बीजेपी शांत रहते हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर इन्हीं के लोगों ने जब उल्टा सीधा बोलते तो बीजेपी के मुंह से आवाज नहीं निकलते। आए कांग्रेस की बात, कांग्रेस को बोलना चाहिए, और कांग्रेस की टाइमिंग ही वही टाइमिंग था जब निर्भया जैसे कांड हुए थे। लेकिन निर्भया कांड के अंदर लोग देशव्यापी में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करने के बाद वो इंसाफ में मिले थे, उसके बाद निर्भया के नाम पे फंड भी निकले थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा ये था, मैं कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा जनता की सुनती थी। लेकिन जो बीजेपी है ये मनमानी है, पूरा ढीठ है ये। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो उनके ही पार्टी में कई महिला भी हैं, चाहे डिम्पल यादव की बात कर लीजिए या फिर और अन्य महिलाओं की बात कर लीजिए, जया बच्चन जी भी है, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, राज्यसभा सांसद हैं, ये लोग क्यों नहीं खुल करके आते हैं, क्यों नहीं मुलाकात करने के लिए जो है डिम्पल जी जाते हैं? देखिए, इनको जाना चाहिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्यों नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ही होगा जिसकी वजह से नहीं जा रहे। लेकिन खुल के जो नहीं बोल रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत है, इनको बोलना चाहिए। देखिए, एक मुसलमान महिला हो, एक हिंदू महिला हो, मुसलमानों को टारगेट करना आज की डेट में बहुत ईजी हो गया, क्योंकि ये लोग क्या ना बलि का बकरा बन चुके हैं। जब भी कुछ रोजगार देने की बात करें तो मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दो, जब भी इनको महंगाई की बात करें तो मुसलमानों के पास पहुंच जाओ, जब भी इनको बोले कि रास्ता अच्छा क्यों नहीं पड़ा तभी पाकिस्तान पहुंच जाओ। तो इनकी आदत हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान कर दो, और जब हिंदू महिला की बात आएंगे तो ये लोगों का साफ सूंघ जाते हैं, इनके मुंह से है ना, इनके थू तक नहीं निकलते इनकी। लेकिन उसके बाद जब मुसलमान महिला की बात आते हैं तो उसकी बात आपने देखा होगा, कन्नी सेना का वो था, उन्होंने भी किस तरीके से बयानबाजी दिया है। जबकि कन्नी सेना का जो नाम है बहुत पवित्र नाम है, लेकिन उन माता जो कन्नी माता है, कन्नी माता के नाम पे कन्नी सेना रखा गया था, लेकिन उन माता का भी इज्जत नहीं रखा इन्होंने। वही सेना के लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? वही एक बदतमीज जो है वो किस तरीके से बोल रहे थे महिलाओं के लिए। तो लगातार ये भी दावा करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है या फिर दलितों के साथ कुछ भी होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, या तो उनको जेल में हम डालेंगे या फिर हम जो है उनके घर में बुलडोजर चलाएंगे। तो फिर ऐसे इकरा हसन के जो गुनहगार हैं उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए, योगी जी की बातें कुछ करते कुछ। बुलडोजर चलाना सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्मों के लोगों के लिए और एक विशेष जाति के लोगों के लिए ये लोग बुलडोजर चलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो योगी जी कहते थे कि अगर कुछ ऐसा करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे, ये बयान दिए थे। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए बनारस जैसे कांड हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कांड है जो मीडिया में पूरा फेमस हुआ था। बाकी छोटे मोटे जितना भी बात है ये तो आता ही नहीं है। और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए है इकरा हसन जैसे जो सांसद है उनके ऊपर इस तरीके के बयानबाजी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकलता। और तो छोड़ ही दीजिए, जो हमारी आदरणीय जो योगी क्या नाम है अमित शाह है, वो जाके बोलते थे कि महिला जो है वो स्कूटी लेके रात को 12 बजे गहने लदे हुए घूम सकते हैं, ऐसा जुमला फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उन्होंने रैलियों में जाके ये बात कही थी। तो आप बताइए कि ये बातें क्या करते हैं। उसके बाद नर्स महिला जो अपने ड्यूटी के लिए निकल रही थी स्कूटी लेके, उसके बाद उस महिला के साथ बलात्कार करके क्या हालत कर दिया था उसकी, तो उसमें ये लोग को शांत रहते हैं। इनकी आए दिन उत्तर प्रदेश जो अपराध के मामले में कहां पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, महिला को जूती पे रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकाल रही। इस देश के अंदर महिला जो है आधा आबादी जो है महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं को किस नजर से देख रहे हैं। आप कभी भी चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, क्या महिला आज पुरुषों से पीछे है? क्या महिला आज किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे, जबकि पुरुषों से एक कदम आगे है महिला, क्योंकि महिला बच्चा पैदा भी कर लेते हैं। उस टाइम में महिला पूरी तरीके से 3-4 साल 5 साल पुरुषों से पीछे हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी महिला रुकती नहीं है, दौड़ लगाती रहती है। तो आप बताइए कि इस तरीके की हम महिलाओं को हर तरीके से महिला आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको दबाए जाते हैं, उनकी प्रधानमंत्री के आरोप लगाए जाते हैं, चरित्र के हनन किया जाता है, उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। और महिला छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। अब बाबाओं के नाम पे धंधा चल रहा है, बाबा के नाम पे महिला के साथ बलात्कार करते हैं, राम रहीम की जैसे। और बापू नहीं डाकू है ये लोग, जो बापू के नाम पे ये लोग पूछते हैं, आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को ये लोग बार बार पैरोल में बाहर निकालने के काम करते हैं। तो आप बताइए किसको क्या बोलेंगे। यही यूपी के अंदर जो है बाबा बन के बैठे हुए, वो कहते 25 साल की जो महिला है ये 4 जगह मुंह मार के आते हैं, और 14 साल की बच्ची बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे बयानबाजी देने के बाद भी
इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, संविधान विरोधी बात करने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो कहते हैं महिला को खाली प्लॉट है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस सरकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा करते हैं ये लोग, जो कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में महिला को नंगा करने में भाजपा सबसे आगे है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इनका ना तो ईमान है ना तो कोई धर्म है, इसी वजह से महिला सुरक्षित नहीं है। महिला की जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ी बात है इनकी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आम और हम किस खेत की मूली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से और कैसा माहौल है। सवाल अभी बरकरार है, जो आखिरकार इकरा हसन पर जो टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं वो बच कैसे रहे, उनका संरक्षण कौन कर रहा है, और अगर वो बच रहे तो इसके पीछे में किसका हाथ है।